नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। रोजगार समाचार चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार अपडेट उपलब्ध कराते रहते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लेकर आ रहे हैं भारतीय डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी की गई कुछ वैकेंसीज के बारे में। यहाँ हम डिटेल में आपको बताएंगे, इन वैकेंसीज की जानकारी देंगे। आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। डाक विभाग भारत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग है। DMS ये जो संख्या है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर DMS 8/टैक रिक्रूटमेंट XXVI/2022-318। ये 25/3/2022 को इसका नोटिफिकेशन मुंबई से जारी किया गया था। निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय सुयोग्य नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे पद हैं कुशल कारीगर, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह C राजपत्रित गैर मंत्रालयी पद हैं। इनमें जो प्रमुख ट्रेड्स हैं, मैकेनिक, मोटर वाहन मैकेनिक के 5 रिक्तियां हैं, जिनमें से 3 अनारक्षित हैं और एक ST वर्ग की वैकेंसी है, एक OBC कैंडिडेट्स के लिए है। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व्ड अनारक्षित है और एक OBC कैंडिडेट्स के लिए है। टायरमैन की एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। ब्लैक स्मिथ की भी एक वैकेंसी है, ये EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। कुल जो वैकेंसी हैं 5 हैं, माफ कीजिए, कुल जो वैकेंसी हैं आप देखेंगे यहाँ पर 9 वैकेंसी हैं और अनारक्षित हैं 5। EWS के लिए 1 है और ST वर्ग के लिए, SC वर्ग के लिए है 1 और आप देखेंगे OBC वर्ग के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। कुशल कारीगरों के लिए जो वेतनमान है 19,900 रुपये है। 7 CPC के वेतन मैट्रिक्स लेवल 2 के अंतर्गत। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है इन पदों के लिए 9 मई 2022 शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन मोड में आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात कर लेते हैं। इन पदों के लिए जो योग्यता है, सीधी भर्ती के लिए सबसे पहले आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार मानकर की जाएगी। मिनिमम जो एज है 18 साल होनी चाहिए आवेदक की और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों आदेशों के अनुरूप SC के लिए 5 साल, OBC के लिए नॉन क्रीमी वालों के लिए 3 साल की छूट है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट होगी। EWS SC ST OBC के अधीन छूट के लाभ पर विचार करने के लिए भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना जरूरी होगा। अगर आप किसी भी तरह की छूट लेना चाहते हैं या रिजर्वेशन संबंधित बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए हुए सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने होंगे। अब बात करते हैं सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता जो है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी संस्थान से ट्रेड में प्रमाण पत्र या 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। दूसरी जो कंडीशन है, मैकेनिक मोटर वाहन पद के लिए आवेदन करने के वाले उम्मीदवारों के पास भारी मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन जो होगा अभ्यर्थियों का, कुशल कारीगरों का चयन अपेक्षित योग्यता और वैध ड्राइविंग लाइसेंस केवल मैकेनिक MV के लिए धारक उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धी ट्रेड परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और पाठ्यक्रम के साथ जो परीक्षा की तिथि और स्थान के बारे में योग्य उम्मीदवारों को
उनके पत्राचार पते पर अलग से सूचना दे दी जाएगी। अयोग्य उम्मीदवारों को कोई भी इस संबंध में सूचना नहीं भेजी जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं, निम्नलिखित विवरणों के साथ आवेदन जमा किए जाने चाहिए। आपको अपने आवेदन में कौन कौन सी जानकारी देनी है वो यहाँ पर एक बार आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आवेदन में आवेदक अपना पूरा नाम लिखेंगे बड़े अक्षरों में, पूरा नाम पिता का बड़े अक्षरों में, आवेदित पद एवं ट्रेड लिखेंगे। चौथा है स्थायी पता, पिन कोड के साथ पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। ईमेल आईडी आपको देनी होगी, मोबाइल नंबर आपको देना होगा, नागरिकता देनी होगी, भारतीय है या किसी अन्य पर टिक करना होगा। जन्म तिथि आपको कालक्रमानुक्रम में देनी होगी। आयु की गणना 1/7/2022 को आयु का प्रारूप, वर्ष, माह और दिन के फॉर्मेट, यानी पहले वर्ष देना होगा, उसके बाद महीना और उसके बाद दिन के रूप में आपको अपनी जन्म तिथि देनी होगी। आरक्षित श्रेणी से संबंधित अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर, इनकी जानकारी भी आपको देनी होगी। शैक्षिक योग्यता आपकी कितनी है ये जानकारी भी देनी है। तकनीकी योग्यता ITI प्रमाण पत्र आपके पास है नहीं है ये जानकारी भी आपको फॉर्म में देनी होगी। ट्रेड का अनुभव से संबंधित एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं इसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। वैधता, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तिथि केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस मैकेनिकल MV के मामले में ही दे होगा। होमगार्ड सर्विसेज, किसी अन्य संगत जानकारी या उम्मीदवार स्वतः सत्यापित फोटो, ये आवेदन पत्र में आपको सारी सूचनाएं देनी होंगी। उम्मीदवार के हस्ताक्षर और दस्तावेज, आपको जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ये आवेदन पत्र के साथ में आपको संलग्न करने होंगे। उम्मीदवार द्वारा स्व सत्यापित निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, जैसे आय का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 1B1 में दर्शाए गए अनुसार शैक्षिक योग्यता की फोटोकॉपी जो कि स्व प्रमाणित हो, तकनीकी योग्यता की फोटोकॉपी जो स्व प्रमाणित हो, और ड्राइविंग लाइसेंस या लाइसेंस एक्सट्रैक्ट मैकेनिक MV के मामले में आपको देना होगा, ये भी स्व प्रमाणित संलग्न करना है। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS, SC ST OBC प्रमाण पत्र देना होगा। और संबंधित पद के लिए ट्रेड अनुभव भी आपको संलग्न करना होगा। फॉर्म 9 में भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन हेतु अन्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको कंप्लीट कराकर फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। वहीं उम्मीदवार जो आरक्षित श्रेणियों के खिलाफ विचार, यानी आरक्षित श्रेणी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा हमने पहले बताया, उसके लिए भी आपको अपने सर्टिफिकेट, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ एनक्लोज करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग अलग लिफाफे में अलग अलग आवेदन भेजे जाने चाहिए और लिफाफे के ऊपर नाम लिखकर इसे केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से वरिष्ठ प्रबंधक, मेल मोटर सर्विसेज 134 ASK अहीरे मार्ग, वर्ली, मुंबई दिए पिन कोड पर भेजना पड़ेगा। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कई ट्रेडों के लिए एक आवेदन भरने पर भी उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है 9 मई 2022 शाम 5 बजे तक है। पूर्ण जानकारी के बिना या अपेक्षित प्रमाण पत्रों की प्रति लिपियों के बिना या प्रमाण पत्रों को स्वयं सत्यापित किए बिना संलग्न की गई प्रतियों के साथ प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को बिना सूचना दिए अस्वीकार या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन प्रारूप और आयु संबंधी योग्यता, अर्हता, अनुभव के संबंध में अपेक्षित विवरण EWS, SC ST OBC प्रमाण पत्रों के लिए
निर्धारित प्रारूप और अन्य नियम शर्तें वेबसाइट indiapost.gov.in पर उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और विभिन्न सर्टिफिकेटों से संबंधित प्रारूपों की जानकारी आप डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर विस्तार रूप से आप देख सकते हैं। एक बार हम आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं। सबसे पहले आपको www.indiapost.gov पर जाना है। रिक्रूटमेंट इंडिया पोस्ट आप यहां देख रहे हैं। अब हमारे सामने indiapost.gov.in की वेबसाइट खुल चुकी है। यहां आप देखेंगे नीचे की साइड में आएंगे ऑनलाइन GDS रिक्रूटमेंट का आप यहां देख रहे हैं नीचे, लेकिन यहां पर एलोकेशन इस पेज पर नीचे की साइड में आप आएंगे तो आपको 25 मार्च का नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ स्किल्ड, माफ कीजिए, ये 25 जो तारीख का नोटिफिकेशन है फॉर फिलिंग अप 10 वैकेंसी ऑफ स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 4 MMS मुंबई डिवीजन ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, डाक विभाग द्वारा जारी की गई इन पदों के लिए आप 9 मई 2022 से पहले अपना आवेदन जरूर सबमिट कर दें। आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑफलाइन मोड में एनवेलप में सारी चीज़ें और एप्लीकेशन फॉर्म सहित और डॉक्यूमेंट के साथ में आपको भेज देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रोजगार समाचार। सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहते हैं, इसलिए रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए रोजगार समाचार से संबंधित जानकारी लिए हुए। धन्यवाद।